क्या आप जानते हो एग्जाम सिर्फ मार्क्स का पैरामीटर है। असली चीज़ है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी। सो स्टॉप वेस्टिंग अनप्रोडक्टिव स्टडी फॉर मोर देन 6 आवर्स। 1 आवर फोकस स्टडी इन एवरी सब्जेक्ट कैन चेंज योर लाइफ। 6 घंटे आप अनप्रोडक्टिव अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है। आप 1 घंटा फोकस्ड होके हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दीजिए, वो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। बोर्ड एग्ज़ाम्स बस 6 महीने दूर हैं और मैं जानता हूँ अभी दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे, कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ। तो चिल करो, आज मैं आपको 6 महीने का एक स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री प्लान बताऊँगा जिससे आप अपने मार्क्स भी बढ़ाएंगे और कॉन्फिडेंस भी। ये वीडियो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है बल्कि आपको फोकस्ड, मोटिवेटेड और अनस्टॉपेबल बनाने के लिए है। तो चलिए मज़ेदार और आसान तरीके से समझते हैं कि ये 6 महीने किस तरह से आपका गेम बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को समझना, क्योंकि यही फाउंडेशन है। अभी अपने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को 3 भागों में बांट लीजिए। इजी चैप्टर्स जिन्हें आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, मीडियम चैप्टर्स जिन्हें आप 1-2 बार पढ़कर तैयार कर लें, एंड हार्ड एंड ट्रिकी चैप्टर्स, इन्हें सबसे पहले टैकल करना है ताकि एग्ज़ाम तक आप इनका अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। एक टिप यहाँ पर याद रखिए कि रोट लर्निंग यानी कि रटने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा समझ कर पढ़ते हैं, सिर्फ याद करके नहीं। अब आते हैं अपने 6 महीने की स्मार्ट प्लानिंग पर। स्टार्टिंग के 1-2 महीने बेसिक प्लस टफ चैप्टर पर फोकस करना है और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद 3rd एंड 4th मंथ में मीडियम टॉपिक्स को तैयार करना है और साथ ही जो चैप्टर्स आपने अभी तक कवर किए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 5th महीने आते आते आपको अपने नोट्स थोड़ा सा और शॉर्टलाइज करने हैं। शॉर्ट लिस्ट इन द सेंस कि उनमें माइंड मैप बनाने हैं तो वो तैयार कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड या फ्लो चार्ट, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें आपको तैयार करनी है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। या जो भी मिस्टेक्स आप PYQ सॉल्व करने में कर रहे हैं उन पर फोकस करना है और उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक ही गलती आप बार बार नहीं कर सकते। ये मंथ कंप्लीट होते ही आपका अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब आप अपने आखिरी मंथ में बस मॉक टेस्ट लगाएंगे और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन्हें इम्प्रूव करेंगे। उसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आपका जो है आपने पूरा पेपर वहाँ कंप्लीट करना है, तो विद इन द टाइम लिमिट आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से एक इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको देना चाहूँगा कि डेली रूटीन में बस 3-4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है। बस वो पढ़ाई आपकी फोकस्ड और प्रोडक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अनप्रोडक्टिव स्टडी करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी। हर वीक अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू ज़रूर कीजिए कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में उतना आउटपुट निकल भी रहा है या नहीं, और अपना जो प्लान आपने तैयार किया हुआ है वो प्लान जो है आपका एडजस्ट हो रहा है, उसको आप जो है फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको ज़रूर जज करना है एवरी वीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेली रूटीन। बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप डेली रूटीन को अगर बहुत ज़्यादा टफ बना लेते हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर आप जो है बहुत जल्दी मोरल डाउन हो जाएगा आपका और आप जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। और कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में जो है पढ़ाई की शुरुआत हो जाए, चाहे फिर आप उसमें केवल रिवीजन ही कर लें। यहाँ पर शॉर्ट नोट जो भी आपने बनाए हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ मॉर्निंग में यही है। और एक चीज़ और कि पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो अपनी हेल्थ और स्लीप पर ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि पढ़ाई केवल नंबर्स के लिए नहीं है बल्कि आपको खुद को आगे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है चीज़ों में। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अभी 6 महीने हैं, काफ़ी समय है। तो अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी एक स्टेप बेटर वैसे ही हो जानी है। तो पहली मिस्टेक्स कि रेगुलर स्टडी करनी है, क्योंकि रेगुलर स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बना के देगी। हो सकता है आपको 1-2 दिन में ऐसा लगे कि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे, बट आपको अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर आपको जो है एक टाइम के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे करते हैं जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वो है हार्ड चैप्टर को इग्नोर करना, क्योंकि ईजी तो सब पढ़ के आएंगे, क्योंकि ईजी सबको समझ में आता है, पर अगर आपको थोड़ा सा उनसे अगर एक स्टेप आगे रहना है तो उसके लिए आपको हार्ड चैप्टर पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तीसरी मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस नहीं करते। PYQ सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी एक्चुअल में किस लेवल तक हो चुकी है या किन टॉपिक्स पर आप स्टक कर रहे हैं जिनको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो PYQ इज़ द मस्ट। चौथी मिस्टेक
कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि उससे तनाव बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में आएंगे, और स्ट्रेस में आने से फिर जो आपकी कैपेबिलिटी है माइंड की, जो आप प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि नई गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो आपकी जो है ग्रोथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन फ्यूचर आप जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है, या किस फॉर्म में मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते हुए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।